धर्मानुरागी धर्म बंधुओं, भगवान महावीर से पूछा गया कि व्यक्ति को किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए, किसके सामने अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। तो भगवान महावीर ने कहा, सत्वेषु मैत्री। तुम उनके साथ मित्रता करो जिसके जीवन में सत्व हो, जिसके जीवन में यथार्थ हो, जिसके जीवन में सात्विकता हो, जो दोहरी जिंदगी ना जीता हो, जो अच्छे संस्कारों से परिपूर्ण हो, जो धर्म और अध्यात्म से जुड़ा हुआ हो, जो 7 कुव्यसनों से दूर हो, जो बुरी आदतों से बचा हो, जो बुरे कामों से दूर रहता हो, अच्छे कामों में विश्वास रखता हो, ऐसे मित्रों का चयन करो। क्योंकि दोस्त शब्द में ही दोस्ती का अर्थ छुपा है, 2 + अस्त। जो दोषों को अस्त कर दे, जो बुराइयों को खत्म कर दे, वो होता है दोस्त। 2 अस्त, जो दोषों को खत्म कर दे, दोषों का अस्त कर दे, वो होता है दोस्त। तो हमेशा जो व्यक्ति प्रेम और करुणा और वात्सल्य से भरा हो, ऐसे व्यक्ति के साथ दोस्ती निभानी चाहिए। जो बुरे वक्त में काम आए, ऐसे लोगों के साथ दोस्ती निभानी चाहिए और दोस्ती करनी चाहिए। बड़ा सुंदर शब्द है सत्वेषु। सत्वेषु मैत्री। सत्व, जिसके भीतर में यथार्थता है, सत्यता है, ऐसा होता है हमारी जिंदगी में। हम भी और आप भी अपनों के लिए ऐसे रहें तो जिंदगी बड़ी आसान होती है। कृष्ण और सुदामा को याद करो, वहां भेदभाव नहीं होता अमीरी और गरीबी का, वहां भेदभाव नहीं होता। कोई गरीब है और कोई राजा है, वहां सिर्फ मित्रता होती है, मित्रता के फूल खिलते हैं। पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ी, एक कहानी बड़ी गजब की है, एक समझ देने वाली है। एक कैसी दोस्ती होनी चाहिए और कैसी दोस्ती नहीं होनी चाहिए, इतनी गहरी समझ देती है। मगरमच्छ समुद्र में रहता है और थोड़ी दूर पर ही एक जामुन का वृक्ष है। उस वृक्ष के ऊपर बंदर रहता है। तो बंदर कभी कभी वो नदी किनारे जो मगरमच्छ आता है तो अपने कुछ फल उसको उस पे फेंक देता है। मीठे मीठे जामुन जिस वक्त वो मगरमच्छ खाता है तो बड़ा खुश होता है, बड़ा आनंद में होता है और कहता है यार मजा आ गया। और कभी कभी अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता है। मगरमच्छ पत्नी के पास लेकर गया और जाकर के पत्नी को खिलाया और पत्नी तो खुश हो गई। हर रोज लेकर जाता, हर रोज खिलाता, हर रोज लेते, इतने मीठे फल। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, अरे भाई तो इतने अच्छे टेस्टी जामुन कहाँ से लेके आता है? उसने कहा मेरा दोस्त है, वो हर रोज मुझे देता है, मुझे खिलाता है, कुछ बचाकर मैं तेरे लिए लेके आता हूँ। तो मगरमच्छ की पत्नी ने कहा कि तुम्हारे दोस्त इतने मीठे फल खाता है तो तुम्हारे दोस्त का दिल कितना कितना मीठा होगा। जाओ जाओ तुम अपने दोस्त का दिल लेकर के आओ, अपने दोस्त को लेकर के आओ। भला ऐसा कोई व्यक्ति हुआ है जो अपनी पत्नी की बातें ना माने? जीवन में एक पत्नी और अच्छी पत्नी होना बहुत बड़ी बात होती है, अच्छी पत्नी मिलना। लेकिन इंसान अच्छी हो या बुरी, उसके चंगुल में इस कदर फंस जाता है, इस कदर गुलाम हो जाता है कि पुण्य पाप की बातें भूल जाता है। वो मगरमच्छ भी भूल गया। मगरमच्छ गया और जाकर के उसने कहा कि भैया, ए बंदर भाई, तुझे मेरी पत्नी ने अपने घर बुलाया है, चल मेरे साथ खाने पर बुलाया है। तो बंदर ने कहा कि भाई
मैं तो डूब जाऊंगा, इतना बड़ा ये पानी, मुझे पानी में तैरना नहीं आता है, मैं कैसे जाऊंगा, मैं नहीं जाता, मना कर दिया बंदर ने। उसने कहा नहीं नहीं तू मना मत कर, मैं हूं ना तेरे लिए। बोला कैसे? कहते मेरी पीठ पे आकर के बैठ जाना, मैं तुझे ले जाऊंगा, मेरी पीठ पे खाना खा के आ जाना। तो बंदर को ये बात जच गई, बंदर ने कहा ठीक है। बंदर आ गया, उसकी पीठ पे बैठ गया और वो बड़ी तेजी से लेकर जा रहा है। बिल्कुल बीच सागर में जाकर के बोलता है कि भाई एक बात बताऊं तुझे। बोला क्या? बोला मेरी पत्नी को तेरे जामुन बड़े पसंद आए थे। बोला फिर बोलना था, ले आता मैं। बोला नहीं, लेकिन मेरी पत्नी ने कहा कि तू इतने मीठे जामुन खाता है तो तेरा दिल कितना मीठा होगा, मेरी पत्नी तेरा दिल खाना चाहती है। तो बंदर तो भयानक रूप से डर गया, अब क्या करूं, अब क्या करूं। लेकिन ऐसी मुसीबत में, ऐसे संकट में बंदर ने दिमाग लगाया और बंदर ने कहा कि भैया तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तेरी पत्नी को मेरा दिल खाना था। ओहो, वो दिल तो मैं अपने वृक्ष के ऊपर ही छोड़ के आ गया। अब मगरमच्छ उसको एकदम से आया कि ओहो अब क्या करें, अब क्या करें। बोला वापस चलना पड़ेगा, दिल खाना है, दिल लेके आना है, तो चल मेरे पास वापस चल, और उसके बाद में तुझे दिल लेकर के हम आएंगे वापस। तो मगरमच्छ वापस आया। वापस आने के बाद वो तो छलांग लगा करके वृक्ष पे चढ़ गया बंदर, और वृक्ष पे जा करके बैठ गया, आया ही नहीं। तो मगरमच्छ ने कहा आजा आजा आजा। बंदर कहता है कि नहीं नहीं, धिक्कार है तेरे जैसे दोस्त को। अरे तुझे मैंने मीठी मीठी जामुने खिलाई और तू मेरा दिल खाना चाहता है, तू मुझे मारना चाहता है, तू मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। नहीं, मैं कदापि तेरे पास नहीं आऊंगा। मूर्ख मगरमच्छ को पश्चाताप हुआ कि वो वापस तट पर उसको क्यों लेकर के आया। लेकिन बंदर समझदार था, बंदर ने अपनी बुद्धि का उपयोग किया। मगरमच्छ के बुलाने पर भी, कहने पर भी, लाख समझाने पर भी वो नहीं आया और उसने कहा कि तुम दगाबाज हो, ऐसे दगाबाज मित्र मुझे नहीं चाहिए। मैंने सारी उम्र तुम्हारा साथ निभाया, मैंने सारी उम्र तुम्हें अच्छी चीज़ें खाने को दी, पर याद रखना मेरे बंधुओं, वो तो बंदर था, समझदार लिखना। लेकिन आप सभी को कहना चाहती हूँ, इस मगरमच्छ जैसे दोस्तों से बचने की ज़रूरत है। कभी भी दोस्ती गहरी हो, दोस्ती बिना किसी स्वार्थ के हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसे स्वार्थी दोस्त जो मगरमच्छ जैसे हैं और सिर्फ मगरमच्छ के आंसू बहा करके आपको सिर्फ दिखावे की दोस्ती दे रहे हैं, तो ऐसे दोस्तों के बिना रहना सीख जाओ। ऐसे दोस्त से अच्छा तो है अकेले रहना अच्छा है। ऐसे दोस्तों से के बिना रहना अच्छा है, अकेले रह लो, लेकिन ऐसे दोस्तों के साथ कभी ज़िंदगी में नहीं रहो। क्योंकि देखो, दोस्त होना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में। अगर आपको लगे कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, तो अपनी अच्छी किताबों को अपना दोस्त बनाओ, अपने टारगेट को अपना दोस्त बनाओ। क्योंकि इस दुनिया में बहुत ढूंढने के बाद कुछ सच्चे और अच्छे मित्र मिलते हैं, और हम जैसे दिल के साफ सुथरे जो आपका दिल है, वो दिल सेम ऐसे लोग आपको मिलने बहुत खुशनसीबी होती है, जिसको अच्छे दोस्त मिलते हैं। पत्नी और माँ बाप इंसान को किस्मत से मिलते हैं, यानी कि जन्म से माँ बाप मिलते हैं। माँ बाप को चयन करने में माँ बाप जैसे मिले वो मिल गए, माँ बाप को चॉइस नहीं किया जाता है। पत्नी भी कभी पसंद से मिलती है, कभी नहीं मिलती है। लेकिन एक मित्र ही ऐसे होते हैं जिनको हम बहुत दिल से सोच समझ के रास्ते से हम कभी मिलते हैं, बात करते हैं, धीरे धीरे हमारी इंसान की मित्रता गहरी हो जाती है। तो एक सच्चा मित्र और एक अच्छा मित्र हमारे जीवन को खुशहाल बना सकता है। मित्र जरूर होना चाहिए, जिंदगी में मित्र जरूर होना चाहिए, लेकिन सच्चा मित्र और अच्छा मित्र जीवन को खुशहाल बना सकता है। क्योंकि पूरा जीवन
हमारा जितना भी जीवन है, जीवन में जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो मित्रों की संगति से आ रही हैं। जीवन में जितनी भी बुराइयाँ हैं वो मित्रों की संगति से आ रही हैं। इसलिए मित्र अच्छा होना चाहिए, मित्र सच्चा होना चाहिए। मित्र, एक अच्छा मित्र, एक सच्चा मित्र आपकी पूरी जिंदगी को खुशहाल कर सकता है। सतर्क होकर के जियो कि काश कोई कृष्ण जैसा, सुदामा जैसा मित्र आपके जीवन में आए, आपका विकास हो पाए, आप अपने जीवन में विकास कर पाए। इन्हीं शुभ भावनाओं से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। ओम शांति।